और हमारी क्षेत्र की वार्ड पार्षद का भी अभिवादन अभिनंदन। अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक सचिव और विवेक पांडे के द्वारा सॉल, श्रीफल और आम दरबार भेंटकर। हमारे आराध्य भगवान श्री राम और लक्ष्मण, जिन्हें की पंडित रामकेश्वर त्रिपाठी जी जो अनेक वर्षों से यह सेवा देते आ रहे हैं, वो झांकी यहाँ तैयार कर मंचस्थ कराते हैं और उसी झांकी के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा अहंकारी रावण के समक्ष पहुंचकर पूजन अर्चन और इसके पश्चात भगवान राम के हाथों रावण का अंत होता है। यह हमारी परंपरा वर्षों से जो चली आ रही है, उसका निर्वहन राम तारकेश्वर जी त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पूर्ण की गई है और भगवान राम और लक्ष्मण को भी यहाँ विराजित कराया गया है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मैं संक्षेप में स्वागत उद्बोधन के लिए इस दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष ठाकुर छन्नू सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। ठाकुर छन्नू सिंह। मां सर्वमंगले मातेश्वरी की। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि माननीय महापौर जी राजकिशोर प्रसाद जी उपस्थित हैं एवं हमारे सबसे पुराना मित्र श्याम सुंदर भैया सभापति, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस वार्ड की पार्षद श्रीमती प्रतिभा शर्मा जी एवं उनके पति निखिल शर्मा जी भी उपस्थित हैं। उससे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और समय की अभाव को देखते हुए हम लोगों का समय बिल्कुल नहीं है और हम लोग थोड़ी देर में रावण दहन करने के लिए जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो शीघ्र ही रावण दहन करने के लिए हमारे साथ चलें, यही मैं कहना चाहता हूं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक संक्षिप्त विवरण इस मैदान और इस समिति के द्वारा अब तक किए हुए कार्यों के संबंध में माननीय महापौर जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। ये मैदान और ये समिति, ये पिछले 30 वर्षों का इतिहास है। हमारे इस दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति के संयोजक भैया अशोक कुमार तिवारी जी भी हुए हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर उपस्थित रावण के समक्ष वह निरीक्षण के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जो 30 वर्षों का इस समिति का इतिहास रहा है, शुरुआत 1992 से करते हुए और आज दिनांक तक यह समिति का जो स्वरूप बना है और इस प्रांगण का भी जो स्वरूप बना है, इसमें नगर पालिक निगम स्थानीय पार्षद का हमेशा से बहुत बहुत सहयोग रहा है और हम जितने भी यहाँ महापौर रहे हैं और पार्षद रहे हैं, सभी ने इस मैदान को कुछ न कुछ दिया है। किसी ने इस मैदान का लेवलिंग कराया, किसी ने बाउंड्री वॉल बनवाई, किसी के सौजन्य से यह प्रांगण में ये जो शेड बने हैं वो तैयार कराए और इसी तरह से हर महापौर और पार्षद ने इस प्रांगण को सजाने और संवारने का प्रयास किया है और आज यह जिले की जो सर्वोत्तम समिति बनकर आप सबके समक्ष तैयार है, वह नगर पालिक निगम के सौजन्य से, सहयोग से और जो आसपास के रहवासी हैं उन सब के भी सहयोग से यह स्वरूप तैयार हुआ है। आज हमारे बीच इस क्षेत्र की पार्षद, नगर पालिक निगम के सभापति और माननीय महापौर जी, जो हम सबके बहुत निजी और बहुत प्रिय व्यक्ति हैं और जब वो महापौर नहीं भी थे तब भी इस प्रांगण में उनका आना जाना रहा है। हम सबसे बहुत उनका लगाव रहा है। ये अपेक्षा भी है उनसे कि आज वो अपना
कुछ न कुछ अंश इस मैदान को देंगे, इस मैदान को सजाने संवारने का वो प्रयास करेंगे। जो कमियां इसमें दर्शाई जा रही हैं, मैं आपसे आग्रह करते हुए उन कमी की तरफ आपको इशारा करता हूं। इस प्रांगण में आने के लिए 4 गेट बने हुए हैं और उन 4 गेटों में स्थिति यह होती है कि पूजा के अलावा इस मैदान में अक्सर लोगों का आना जाना, भारी वाहनों का प्रवेश रहता है। तो समिति का आग्रह है कि इस मैदान पे कुछ तरफ द्वार बना दिए जाएं, जिससे कि प्रांगण हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम इस मैदान में हमेशा होते रहे हैं। इसलिए यह एक आध्यात्मिक मैदान के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। वो पहचान बनी रहे और वो मर्यादा बनी रहे, ये उनसे विनम्र आग्रह है कि इस मैदान में चारों तरफ गेट द्वार को जो है लगाए जाएं, जिससे कि यह मैदान सुरक्षित रहे। और साथ में चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और सर्वप्रथम मैं पार्षद महोदय को आग्रह करता हूं कि 2 मिनट अपना समय देते हुए और आज के इस कार्यक्रम के संबंध में। यहाँ उपस्थित माननीय महापौर जी, सभापति जी एवं नव दुर्गा समिति पूजा के सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ आज हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं रावण दहन के लिए। आज विजयदशमी है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रावण दहन करने के लिए उपस्थित हैं। रावण को दहन करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी यह जानते हैं कि रावण के अंदर में जो अहंकार है, घमंड है, उसको दहन करने के लिए रावण दहन किया जाता है। आज हम लोग के आसपास में जो माहौल है वो बहुत ही गंदा हो चुका है। सभी को आज इस विजयदशमी के रावण जला रहे हैं, उसमें संकल्प करना चाहिए कि सभी अपने अपने अंदर के एक एक बुराई को कम से कम खत्म करें, ताकि जो आसपास का जो माहौल है और सुधर सके। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। और अब मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय महापौर जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और अपनी बात कहने का। माननीय महापौर राजकिशोर प्रसाद जी। आरपी नगर के इस पवित्र दशहरा मैदान में आज विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर पालिका निगम कोरबा के सभापति भाई श्याम सुंदर सोनी जी, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद इंजीनियर प्रतिभा निखिल शर्मा जी, दुर्गा पूजा एवं दशहरा समिति आरपी नगर के सम्मानीय अध्यक्ष भाई छेनू सिंह ठाकुर जी, संयोजक अधिवक्ता अशोक तिवारी जी और संयोजक भाई संतोष खरे जी और इस दुर्गा पूजा एवं दशहरा समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण और इस मैदान के चारों तरफ देख रहा हूं बाउंड्री से लगे हुए हमारे सभी भाई बहन, मैं मां दुर्गा को नमन करते हुए आप सभी को विजयदशमी इस पवित्र दशहरा पर्व की सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी ने और कोरबा लोकसभा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी विजयदशमी की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मैं आपको उनके द्वारा प्रेषित की गई बधाइयां या प्रेषित कर रहा हूं, उन्हें भी स्वीकार करें। और
जैसा कि भाई ने बताया कि विजयादशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की जीत, उसी का ये त्योहार है। तो हम सब भी आज के दिन ये संकल्प करें कि अहंकार को, बुराइयों को, अधर्म को और सत्य को, सबको दूर भगाएं और उसका नाश करें। ये संकल्प मैं आज के दिन दोहराता हूं। आज आप सभी के आशीर्वाद से, हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से नगर पालिका निगम कोरबा के प्रथम सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है और मेरा यह संकल्प है, हमारे सभी पार्षद साथियों का भी ऐसा संकल्प है कि नगर पालिका निगम कोरबा में विकास की गंगा बहे और सभी 67 वार्डों में आवश्यकता के अनुरूप एक प्रायोजित तरीके से और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों की गति दी जाए, क्योंकि ये 2020 का वर्ष इस कोरोना वैश्विक महामारी से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। तो इसकी वजह से जरूर ये पिछले 8 महीने से विकास कार्यों की गति थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन हम सब संकल्पित हैं, हमारे सभी पार्षद साथी भी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए, विकास के लिए संकल्पित हैं। और अब कोरोना का काल, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अब ह्रास हो रहा है और फिर ये कोरोना काल समाप्त होते ही विकास की गाड़ी फिर ऐसी सरपट दौड़ेगी। भाई संतोष खरे जी ने कुछ ये गेट संबंध में जो अभी अपने प्रतिवेदन में बताया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन ज्वाइंट इंस्पेक्शन हम सब करेंगे, है ना। अभी ऐसे घोषणा करना उचित नहीं लग रहा है। आप सभी के साथ इस ग्राउंड का इंस्पेक्शन करेंगे। जिस तरह से ये आरपी नगर का दशहरा मैदान, जो हर साल यहाँ का दशहरा देखने के लिए दूसरे दूसरे क्षेत्रों के लोग रावण दहन का कार्यक्रम थोड़ा पहले शेड्यूल कर लेते हैं कि जल्दी से अपने मोहल्ले का रावण दहन करके चलो वहीं चलेंगे परिवार के साथ। अब चूंकि कोरोना काल में ये थोड़ा फीका आयोजन लग रहा है, लेकिन हम सबको भी कोविड-19 के गाइडलाइन को पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूंगा कि अभी भी हम सबको कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने में जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन और जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें पालन करना चाहिए। और मैं पुनः आप सभी को इस दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जो काम आप बताए हैं उसको आप सभी के, जैसा कि हमारा संकल्प है, नगर निगम का विकास नगर निगम क्षेत्र की जनता के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर और उनके अनुरूप किया जाएगा। कोई भी काम इस तरह से नहीं कि हमारे मन में आया हम कर दिए। तो जरूर एक दिन हम अभी प्रोग्राम रखेंगे आप सबके साथ, और भी वार्ड की जो भी समस्याएं होगी उस पर भी अपन चर्चा करके इसके विकास कार्यों की गति जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। और अब समय है रावण दहन का। मैं माननीय महापौर जी से, समस्त अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वे पूजन अर्चन करते हुए इसके पश्चात इस अहंकारी और रावण को दहन करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरे करेंगे। यह अहंकारी रावण अपने ही स्थान पर, किंतु शासन के नियमों का पालन करते हुए अपना कद छोटा कर
उसकी भावनाएं छोटी नहीं है, कद अवश्य छोटा हुआ है और उस कद में आज हमारे सामने यहाँ खड़ा हुआ है। और इस अहंकारी रावण का थोड़ी ही देर पश्चात भगवान राम वहाँ पहुँचेंगे। जो हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं भैया रामकिशोर जी त्रिपाठी, जो सरस्वती शिशु मंदिर में एक शिक्षक की भी भूमिका निभाते हैं, उनके द्वारा जो झांकी तैयार की जाती है, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण वो वहाँ पहुँचेंगे, पूजन अर्चन होगा और उसके पश्चात इस अहंकारी रावण का आज एक बार पुनः अंत होगा। ये हर साल की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा का भी निर्माण यह विजयदशमी पर्व है, वह बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हम हर साल मनाते रहते हैं। यहाँ देवी की यहाँ प्रतिमा षष्ठी के दिन यहाँ स्थापित होती है। नवमी के रोज उनका आसन हिलाकर उनका विसर्जन किया जाता है और आज दशहरे के रोज विजयदशमी पर्व के रोज इस मैदान बगल में बच्चे लोग का भी उधर भी ना उधर से यहाँ बच्चे लोग का भी ध्यान रखना। रामचंद्र भी आगे चल भाई इस कोरोना काल में का भी अंत हुआ और हम सभी भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह इस कोरोना महामारी का भी वो अंत करें ताकि हम सभी को इससे निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके और हम सब फिर से उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ, भाईचारे के साथ आने वाले त्योहारों का आनंद ले सकें और उन त्योहारों को त्योहार की तरह मना सकें, उन उत्सव को उत्सव की तरह मना सकें। यह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति आप सभी यहाँ उपस्थित जो भी दर्शकगण हैं, श्रद्धालु हैं इस प्रांगण में और प्रांगण के बाहर भी, उन सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और माँ भगवती जो आज यहाँ विराजमान हैं उन सबका आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त हो, यही आग्रह करते हुए मैं बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइन बना के खड़े, हमको क्या पता था इतना जोर जोर से